नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के इस 11वें वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि आचार्य गुरु किसे कहते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारे पद्य से। उपनीय तु यः शिष्यं वेदम् अध्यापयेद् द्विजः स कल्पं स रहस्यं च तम् आचार्यं प्रचक्षते। उपनीय तु उपनयन संस्कार करके, तु तो यह जो ब्राह्मण, शिष्यम छात्र को, वेदम वेद को, अध्यापयेत पढ़ाए, जो बालक का उपनयन संस्कार करके उसको वेद पढ़ाए। द्विजः ब्राह्मण को अर्थात ब्राह्मण बालक को। सकल्पम कल्प सूत्र आदि अंगों सहित। देखिए, कल्प सूत्र का अर्थ है वैदिक यज्ञ या गृहस्थ कर्मों का विधान। तो इस प्रकार से इन कर्मों का विधान करने वाला सूत्र ग्रंथ, श्रोत, गृह्य सूत्र इत्यादि है। तो सकल्प कल्प सूत्र सहित बालक को पढ़ाए। स रहस्यम च, रहस्य ग्रंथ कहते हैं जिसमें आध्यात्मिक एवं तात्विक बातें, दर्शन जिनमें होते हैं, उपनिषदों को स रहस्यम च और उपनिषद सहित। तो ऐसा व्यक्ति जो द्विज को, जो बालक है, उसका उपनयन संस्कार करके उसको कल्पसूत्र सहित एवं उपनिषदों सहित वेद का अध्यापन करवाए। कहने का भाव यह है कि जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन संस्कार संपादित करके उसको कला तथा उपनिषद के सहित कर्म कांड और ज्ञान कांड आदि वेद पढ़ाता है, तो उसे आचार्य कहते हैं। देखिए, आचार्य साधारणतः शिक्षक या गुरु को कहते हैं। यह उपनयन संस्कार के समय गायत्री मंत्र का उपदेश देने वाला होता है। वेद पढ़ाने वाला भी आचार्य है। जब यह किसी के नाम के पूर्व लगता है, जैसे आचार्य वासुदेव, तब इसका अर्थ होता है विद्वान या पंडित। यह जो आचार्य शब्द है, अंग्रेजी के डॉक्टर शब्द का यह समान अर्थवाची शब्द है। इसका सामान्य अर्थ है माननीय या पूज्य। तो ये तो थी साधारण बात। बाकी ग्रंथ की भाषा में देखिए कि जो ब्राह्मण अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करके कल्प सूत्र आदि अंगों और उपनिषदों सहित वेद पढ़ाता है, वह आचार्य कहलाता है। इसके पश्चात देखिए, उपाध्याय किसे कहते हैं। एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः योऽध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्याय स उच्यते। एक देशम तु एक भाग का या एक अंग का, तो वेदस्य वेद का, वेदांगानी अपि वेद के अंगों को, जो वेदांग षड वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, या तो इस प्रकार से वेदांगानी अपि वेद के अंगों को भी, पुनः फिर यह जो अध्यापयति पढ़ाता है, अर्थात जो ब्राह्मण वेद के एक भाग को या वेद के 6 अंगों को अपनी आजीविका के लिए पढ़ाता है। यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम, वृत्ति अर्थात अपनी आजीविका के लिए पढ़ाता है। उपाध्याय से उच्यते, वह उपाध्याय कहा जाता है। तो देखिए, जो ब्राह्मण वेद के मंत्र भाग अथवा ब्राह्मण भाग में से किसी एक भाग को तथा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, इन वेदांगों को अपनी जीविका उपार्जन के लिए पढ़ाता है, उसे उपाध्याय कहते हैं। इसके पश्चात देखिए, गुरु की परिभाषा बताई है मनुस्मृतिकार ने। निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि
संभावयति चान्येन सद्विजो गुरुरुच्यते। तो निषेक आदि, निषेक का तात्पर्य गर्भाधान इत्यादि जो संस्कार है बालक के जन्म से पहले जो किए जाते हैं, निषेक आदि कर्माणि, जो गर्भाधान आदि संस्कार यह करोति यथा विधि, विधि पूर्वक करता है। संभावयति और संभाव्यति पालन करता है। च अन्येन जो अन्न से पोषण करता है, पालन करता है। सद्विजो गुरुरुच्यते वह द्विज गुरु कहा जाता है। तो देखिए कि जो द्विज गर्भाधान आदि संस्कार विधि पूर्वक करता है और अन्न से पोषण करता है वह गुरु कहलाता है। देखिए हमारा जो ये पद्य है बहुत ही प्रमुख है। मैंने जो भी मेरे सारे वीडियो में जो जो पद्य लिए हैं वो अपने आप में सभी महत्वपूर्ण हैं। एक तरीके से माने तो नोट्स टाइप के ही वीडियो सारे। तो देखिए इसमें गुरु का महत्व बताया गया है, आचार्य का। तो देखिए उपाध्यायान 10 आचार्य, आचार्याणाम शतम पिता, सहस्रम तु पितॄन् माता, गौरवेण अतिरिच्यते। तो देखिए उपाध्यायात, उपाध्याय जो हमने देखा कि उपाध्याय किसे कहते हैं, वेद के वेदांग के किसी एक अंग को इत्यादि जो पढ़ाता है वह उपाध्याय है। तो उपाध्याय से 10 आचार्य, 10 गुना आचार्य होता है, जो आचार्य का महत्व है, क्योंकि वह बालक का उपनयन संस्कार इत्यादि करवाता है। तो इसलिए उसका महत्व ज़्यादा बताया गया है कि उपाध्याय से 10 गुना बढ़कर आचार्य होता है। आचार्याणाम शतम पिता, और आचार्यों से शतम 100 गुना पिता, जो हमारा जन्म देने वाला पिता है, जनक है, वह कहा जाता है। उपाध्याय से 10 गुना आचार्य और आचार्य से 100 गुना बढ़कर पिता होता है। सहस्रम तु पितॄन्, और 1000 गुना पितॄन् पिता से। माता जननी, हमें जन्म देने वाली माता होती है, तो पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता को बताया गया है। गौरवेण, महत्व के कारण, अपने इनके सबके अपने अपने अधिक महत्व के कारण इनको एक दूसरे से बढ़कर अतिरिच्यते, अधिक होती है। गौरवेण, गौरव के कारण इनको बढ़कर बताया गया है। तो देखिए कि आचार्य उपाध्याय से 10 गुना, पिता आचार्य से 100 गुना और माता पिता से 1000 गुना अधिक पूज्य है। तो यूँ कहकर इस प्रकार से इस पद्य में माता की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए हमारा अब आगे का पद्य देखते हैं। इसमें देखिए जो मनु इत्यादि ऋषि है उनके द्वारा बालक व वृद्ध की परिभाषा प्रस्तुत की जा रही है कि वास्तव में बड़ा किसको कहते हैं। तो देखिए अज्ञे भवति वही बाल है। अज्ञ जो ज्ञान रहित है, अज्ञानी है, जो वेद और वेदांगों के विषय में, जो विद्याओं के विषय में नहीं जानता, यहाँ पर उसी को अज्ञे कहा है कि जो ज्ञान शून्य है, ऐसा व्यक्ति भवति वही बाल है, वह बालक या शिशु होता है, उसको बालक कहा गया है। पिता भवति मंत्रदय, और पिता होता है, गुरु होता है या आचार्य होता है। मंत्रदय, मंत्र देने वाला, जो शिक्षक है। तो यहाँ पे देखिए जो शिक्षक है, जो वेद पढ़ाता है, जो विद्यार्जन करवाता है, उसी को यहाँ पे गुरु या आचार्य, जो पिता शब्द आया है, गुरु या आचार्य अर्थात बड़ा, उसको कहा गया है, चाहे वो उम्र में अपने शिष्य से छोटा ही क्यों न हो। यहाँ पे देखिए उम्र को नहीं बताकर केवल विद्या पढ़ाने से मतलब बताया जा रहा है कि जो मंत्र देने वाला है, जो मंत्र पढ़ाने वाला है, विद्या देने वाला है, उसी को यहाँ पे गुरु कहा गया है। और जो अज्ञानी है, ज्ञान शून्य है, जिसको वेद मंत्रों के बारे में नहीं पता है, उसको यहाँ पे बालक
कहा गया है। अज्ञम ही बालम इत्याहु, अज्ञ को ही बालक यहाँ पे कहा गया है, ज्ञान रहित को सचमुच में बालक है ऐसा कहा गया है। पितेत्येव तु, पिता इति एव तु, पिता इस प्रकार तो, मंत्रदम मंत्रदाता को पिता कहा गया है। तो देखिए जो अज्ञ है वह बालक होता है, चाहे वह अवस्था में अपने शिक्षक से बड़ा ही क्यों न हो, आयु में आयु के महत्व को यहाँ पे नहीं बताया जा रहा, उसको नज़रअंदाज करके जो अज्ञ है उसी को बालक कहा गया है, और जो विद्या देने वाला है उसी को यहाँ पे पिता या गुरु या आचार्य कहा गया है। इसलिए अज्ञ को बालक और मंत्रदाता को पिता कहते हैं, क्योंकि अज्ञ पुरुष वृद्ध होते हुए भी बालक है और वेद पढ़ाने वाला बालक भी पिता के समान है। देखिए धर्मशास्त्र को जानने वाले ने अज्ञानी को बालक और वेद पढ़ाने वाले को पिता या गुरु कहा है। तो देखिए कि मनु इत्यादि ऋषियों ने कहा है ज्ञान रहित बालक होता है और ज्ञान देने वाला पिता होता है। यह सत्य है, क्योंकि सभी आचार्यों ने अज्ञ को ही बालक तथा उपदेश देने वाले को ही आचार्य या पिता कहा है। हमारे इस दूसरे पद्य में भी यही बताया गया है कि विद्या वृद्ध ही वृद्ध है, वयोवृद्ध नहीं। देखिए न तेन वृद्धो भवति येन अस्य पलितम शिरः, न तेन वृद्धो भवति, उसको वृद्ध नहीं कह सकते। जो बूढ़ा है, अवस्था से बूढ़ा है, उसको वृद्ध नहीं कह सकते। येन जिससे कि अस्य इसका पलितम, पलित का तात्पर्य श्वेत बालों वाला, जो बाल सफ़ेद हो गए हैं, शिरः मस्तक के, जिसके माथे के बाल सफ़ेद है, उस व्यक्ति को वृद्ध नहीं कहा गया। यहाँ पे जो शास्त्र की भाषा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कि जिसके माथे के बाल सफ़ेद हो गए अर्थात जो बूढ़ा हो गया है, उसको यहाँ पे वृद्ध नहीं कहा गया, अपितु यो वही जो सचमुच में युवा अपि अधियान है, युवा अपि युवक होते हुए भी अधियान है, पढ़ा लिखा है, जिसने विद्या प्राप्त करी है, तम उसको देवाः देवताओं ने, मनु आदि ऋषियों ने स्थविरम बूढ़ा या वृद्ध विदुः कहा है। तो देखिए कि सिर के बाल पक जाने से मनुष्य बड़ा नहीं माना जाता, किंतु जो तरुण होता हुआ भी, युवा होता हुआ भी वेद शास्त्र पढ़ा है जिसने, उसे ही देवताओं ने वृद्ध कहा है। अथवा कोई भी मनुष्य सिर के बाल पक जाने से बड़ा नहीं होता है, किंतु जो युवक होते हुए भी विद्या में पारगामी है, विद्या में पारंगत है, वह बड़ा हो सकता है। ऐसा मनु इत्यादि ऋषियों ने मनुस्मृति में बताया है।